तो जीएम बनना भी अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान का। जो यहाँ पे एज अ लोडर आए थे और एज अ जीएम बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में रह के ही दुबई जितनी सैलरी लेनी है 30,000 से लेकर 6 लाख तक आपको हर तरह की जॉब। पहली जमात पढ़ी या इतना कि सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक लोडिंग की कैटेगरी आती है, एक स्वीपर की आती है, डेजिग्नेशन आता है ब्रांच मैनेजर का। ये अप्लाई करने के लिए क्या जरिया होता है? अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इतनी सैलरी कोई भी नहीं देगा। सेलमैन की कौन सी है, एडमिन में, एचआर में, तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं हम। साथ में आपको गाड़ी दी जाती है, वो होंडा सिविक की हो जाए, करोला हो जाए, साथ आपको ड्राइवर भी दिया जाता है। छुट्टियों का क्या हिसाब किताब है? एम्प्लॉय 30,000 से 3 लाख या 6 लाख कहाँ तक ये जाता है। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में हर बंदे का सेपरेट डिपार्टमेंट है, जितना लेवल होगा उस हिसाब से मैं आपको सैलरी भी बताऊंगा। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब खैरियत से होंगे? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रोशन अफरीदी, आप चैनल देख रहे हैं रोशन अफरीदी 786। नाजरीन, आज मैं हूँ अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसियाँ आ गई है बहुत ही ज़बरदस्त। साल 2024 में आपको नौकरी की तलाश है तो टेंशन नहीं लेनी। नौकरियाँ आपको मिलेगी 30,000 से लेकर 6 लाख तक। आपको हर तरह की जॉब जो है वैकेंसियाँ निकल आई है। फैज़ान भाई से तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि 30,000 वाली पोस्ट कौन सी है और इसमें मैक्सिमम जो 6 लाख तक है या ऊपर भी होगी, कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या बेनिफिट्स है, हर एक चीज़ है। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान का और काफ़ी सारे 195 ब्रांच है पूरे पाकिस्तान में। तो आपको जिस मर्जी शहर से है आपको नौकरी की टेंशन है तो आपकी टेंशन दूर करने जा रहे हैं। फैज़ान भाई से बात करेंगे कि कौन कौन सी जो है ना नौकरी है और किस 30,000 वाली कौन सी पोस्ट है, 6 लाख वाली कौन सी है, 1 लाख वाली कौन सी है, सेलमैन की कौन सी है, एडमिन में, एचआर में, तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। फैज़ान भाई सब ठीक ठाक है? जी बस आपकी दुआएं। फैज़ान भाई, जिस तरह हम सब जानते हैं कि अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान में। कितने ब्रांचें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 195 ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा नेटवर्क है उतने ज्यादा वर्कर भी हमें चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज की वीडियो हम वर्कर के लिहाज से बनाएंगे कि हमें किस पोस्ट में किस बंदे की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी तलीम कम है, अगर आप कहते हैं कि यार मैंने सिर्फ एक पहली जमात पढ़ी या इतना कि सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक लोडिंग की कैटेगरी आती है, एक स्वीपर की आती है। ठीक है। लोडिंग की जो बेसिक सैलरी होती है वो नॉर्मल, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करें वो आपसे दोनों काम करवाते हैं, लोडिंग भी करवाते हैं, स्वीपर का काम भी करवाते हैं और आपको 25 से 30,000 सैलरी देते हैं। ठीक है। लेकिन अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में हर बंदे का सेपरेट डिपार्टमेंट है, सेपरेट उनके ऊपर एक सीनियरिज्म होते हैं, सीनियर उनके हर लिहाज से वो देख रहे होते हैं। ठीक है। लोडिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बेसिक हम देते हैं 35,000 रुपए। ठीक है। ठीक है, जिसमें उसने वेल टैक्स सिर्फ हो के आना है और जितना स्टॉक पड़ा होता है नॉर्मल उसको उसकी केयर करनी है। स्वीपर से लेकर ऊपर लेवल तक जितना लेवल होगा उस हिसाब से मैं आपको सैलरी भी बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इतनी सैलरी कोई भी नहीं देगा। ठीक है। ये अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस तरह आपको पता है सेल के ऊपर जितना डिस्काउंट लगाते हैं इसी तरह अपने वर्कर का भी ख्याल करता है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, स्वीपर की अगर मैं बात करूं तो स्वीपर की भी बेसिक सैलरी 35,000 बनती है। 34 रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट्स इस तरह होती है कि जिसने भी जॉब करना हो, ठीक है, अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो हर फील्ड में एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे फील्ड में फ्रेश बंदा भी चल जाता है। ये नहीं कि इसने अगर कोई काम नहीं किया तो वो अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाँ फॉर्मेलिटीज है वो आपने जाहिर सी बातें पूरी करनी, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों का माल पड़ा होता है हर शोरूम के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये होता है कि आपने 2 जमानतें करवानी होती है जिनका जाती करो, 3 आपके चेक लगते हैं। ठीक है। वो एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जब आपने जॉब छोड़नी हो या आपको अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो आप वो अपने चेक और जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए होते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई सैलरी होती है या कोई बेनिफिट्स और भी होती है? देखिए, आप जिस पोस्ट पे होंगे, लोडिंग स्वीपर एक ऐसी कैटेगरी है, तलीम कम है और आपने सिर्फ सरवाइव करना है कि यार बस गुजारा हो, घर का मामला चलते रहे। फिर हमारे पास ये कैटेगरी आती है, इसमें 35,000 बेसिक है, बाकी ईद जो आती है आप उसको बोनस समझ लें। वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में सबसे ज्यादा अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स ईद ही स्टार्टिंग 35 होगी। बिल्कुल स्टार्टिंग। इसमें कोई फ्रेश बनने वाले की और एक्सपीरियंस बनने वाले की सैलरी हमने सेम रखी हुई है। ठीक है। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला बनता है सेहत के हवाले से या आपका कोई
फोदगी वाला मामला हो, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव्स में या आपके घर में से किसी अफराद को कोई मसला हो, ठीक है, कंपनी स्टैंड करती है, ठीक है, उसमें ये डेजिग्नेशन नहीं देखा जाता कि ये स्वीपर है या लोडर है या कोई बड़ी पोस्ट में है, कंपनी उसका साथ भरपूर देती है, सबके साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे मामला होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कौन सी पोस्ट है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास रिकवरी में बंदे चाहिए होते हैं, उसमें हमारे पास सेल और प्लस रिकवरी के मामला होते हैं, ठीक है, वो डिवाइडेड होते हैं कि जितनी वो सेल करता जाएगा उतनी ही उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अगर आप कहते हैं कि यार मैंने पाकिस्तान में रह के ही दुबई जितनी सैलरी लेनी है, ठीक है, तो अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आपने देखा होगा कई लोग फैक्ट्री में लगे होते हैं, 12-12 घंटे लगे होते हैं, ठीक है, हद जो सैलरी होती है वो 40,000 50,000 कमाए 12 घंटे में, लेकिन अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप जो बेसिक स्लैब हमने दिए होते हैं वो आप पूरा करते हैं तो आप 30,000 सिर्फ आपको काम सिखाने के होते हैं। बाइक आपकी बाहर लगी है, आपने सिर्फ काम को सीखना है, आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दिया जाएगा, काम को सीखने के आपके 30,000 रुपये होंगे, ठीक है, उसमें 30,000 से आप 3 लाख तक जो कमा सकते हैं, वो आप कमा सकते हैं। उसकी रीजन इस तरह होती है, ये सेल्समैन की बता बिल्कुल ये अच्छा, रिकवरी वाला जो है वो आउटडोर की ड्यूटी, वो आउटडोर ड्यूटी है, मतलब आउटडोर में कंपनी ने जो आपको टारगेट दिया वो आपने पूरा किया, आप उसमें अपने इंस्टॉलमेंट हर एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। वो समझे कि आप एक बाहर अपना काम भी कर रहे हैं और कंपनी का काम भी कर रहे हैं, जो टारगेट आपको मिला है वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसी कैटेगरी में इनडोर में जो सेल्समैन होती है, इस पॉइंट को अगर हम पूरा कर लें पहले इसमें, क्योंकि इसी में सारा बेनिफिट अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स का छुपा होता है कि एम्प्लॉय 30,000 से 3 लाख या 6 लाख कहाँ तक ये जाता है, ठीक है, ठीक है। अगर वो ईमानदारी से अपनी जॉब को काम कर रहे हैं, कंपनी ने जो टारगेट दिए हुए, कंपनी महीने 1.5 महीने में 2 महीने में प्रमोट कर देती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। स्टार्टिंग आपकी 30,000 होगी, अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी जो टारगेट दे रही है वो आप पूरा कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी जो सेल आपसे डिमांड कर रही है, और ये नहीं कोई सेल इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 6 से 8 लाख आपका टारगेट होता है मंथली, वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम भी अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर 1 महीने का टाइम होता है, आपको 6 से 8 लाख सेल आप मिनटों में कर लेते हैं अगर आपकी PR है मार्केट में, ठीक है, ठीक है। अगर आप ये टारगेट पूरा करते हैं तो इसके बाद डेजिग्नेशन आता है ब्रांच मैनेजर का, तो आप 2-2.5 माह में अगर आप किसी भी फील्ड में देखें कम से कम भी 3-4 साल के एक्सपीरियंस मांगती है, फिर ब्रांच मैनेजर बिठाती है। लेकिन अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स इस चीज़ को नहीं देखता कि कौन पुराना है या कौन नया है, कंपनी सिर्फ काम देखती है, अगर नया बंदा वो काम कर रहा है पुराना वो नहीं कर रहा तो नया बंदा ऑब्वियसली वो उससे ज्यादा अच्छा, बिल्कुल, उसमें बेसिक सैलरी 60,000 सैलरी हो जाती है ब्रांच मैनेजर, बिल्कुल, आपके अंडर 12 बंदे होते हैं, ठीक है, मतलब आपको भी बड़ा प्राउडली फील होगा, एक ब्रांच आपके अंडर होती है और वो सैलरी आपकी 60,000 बेसिक होती है विदाउट सेल, ठीक है, अगर आप सेल नहीं भी करते 60,000 आपकी आनी ही आनी, फिर आपकी मैनेजमेंट देखी जाती है कि आप बंदों को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 60,000 से आप लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सेल वगैरह के इंस्टॉलमेंट आपने सिर्फ नीचे बंदों को देखना है, उनकी सेल रिकवरी को देखना है, सेल आपकी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, जब आप ब्रांच मैनेजर डेजिग्नेशन पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी सैलरी इतनी आपकी PR बन जाती मार्केट में, लाख 1.5 लाख ये आप इजीली कमा सकते हैं। इसके बाद अगर आप मैनेजमेंट में अच्छे चलते हैं, आप मैनेज अच्छा कर रहे हैं, उसमें भी आपको 4 से 5 माह देखे जाते हैं कि यार ये बंदा किस तरह काम कर रहा है, फिर आपको प्रमोट करते हैं एज अ रीजनल मैनेजर, उसमें आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो तकरीबन 1.5 लाख 1,75,000 और साथ में आपको गाड़ी भी दी जाती है, क्या बात, ठीक है, जब आप जाहिर सी बात है ये मैनेजमेंट में बिल्कुल, ये अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की वाहिद इदारा है जो इतने कम टाइम में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है, माशाल्लाह, 1,75,000, इसमें आपके साथ सेल का कोई कंसर्न नहीं होता, आपके अंडर 2-3 ब्रांचें दी जाती है, आपने उसको लुक आफ्टर देखना है कि उसकी सेल किस तरह, रिकवरी किस तरह, ठीक है। फिर आगे इसका एक और स्टेप होता है और उसमें बड़े आप कह लें कि डेजिग्नेशन बढ़ने के साथ साथ सैलरी प्लस आपकी जो कंपनी आपको फैसिलिटी दे दे वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर आप एज अ रीजनल मैनेजर ब्रांचों को अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल और रिकवरी अच्छी जा रही है, फिर आपकी बेसिक सैलरी 3 लाख 4 लाख ये डिपेंड करते हैं कि आप कितनी ब्रांचें दी जाती है, साथ में आपको गाड़ी दी जाती है, वो होंडा सिविक की हो जाए, करोला हो जाए, साथ आपको ड्राइवर भी दिया जाता है, क्या बात है। और इसके अगला डेजिग्नेशन एज ए SRM अगर आप काम करते हैं तो आपकी सैलरी अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे जो कैटेगरी आती है वो GM की आती है, तो GM बनना भी अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंपनी एक चीज मानती है ईमानदारी से काम और करप्शन में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि इसमें बड़े ऐसे मोमेंट आते हैं कि आप करप्शन भी कर सकते हैं,
लेकिन अगर कोई ईमानदारी से ये हर एक काम का उसूल होता है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। जो बंदा कहता है कि यार मैं आउटडोर की जॉब नहीं कर सकता, ठीक है, और जिस तरह आप हमें देख लें सेल एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर बैठे हुए जी जी। मैं अगर अपनी बात करूं, इससे पहले जहाँ पे मैं काम करता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो फील्ड नहीं थी, लेकिन आप कह लें कि वो 12-12 घंटे काम करने पे भी हमें 40,000-42,000 मिलते थे 12 घंटे जॉब पे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप 12 घंटे से 13 घंटे भी लगाएंगे तो उसे 1 घंटे के भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्या बात। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे रुके हैं तो आपका वो ओवर जा रहा है काम, या आप उसमें आपको कंपनी आपका एहसास नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे जैसा बंदा लाख रुपए 1,10,000 इजीली कमा रहा है। मतलब जो बंदा बाहर जाके स्ट्रगल कर रहा है दुबई वगैरह में जाके, ठीक है, उतने पैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम अफजल इलेक्ट्रॉनिक से कमा रहे हैं माशाल्लाह। इज्जत वाली नौकरी है, 3 बंदे आपके अंडर होते हैं, ठीक है, पूरे शोरूम को आपने सिर्फ लुक आफ्टर। छुट्टियों का क्या हिसाब किताब है? अच्छा छुट्टियों का जाहिर सी बात है, सेल का काम जो होता है वो थोड़ा सा प्रेशर वाला भी होता है, क्योंकि आपको टारगेट मिले होते हैं उसको आपने पूरा करना होता है। तो हफ्ते में 1 छुट्टी होती है, हफ्ते में आप उसको अगर अपना काम वाइंड अप करके आपको 2 दिन मिलते हैं, आप जुम्मे की छुट्टी कर सकते हैं, आप इतवार की छुट्टी कर सकते हैं, ठीक है। ये लोडिंग के लिए भी यही है। आपको मैंने बताया था जो फैसिलिटीज कंपनी लोडर के लिए चाहे जीएम के लिए, जीएम के लिए, सबके लिए सिर्फ अपना काम पूरा करे। कंपनी ने मंथली 4 छुट्टियां रखी होती है, ठीक है, वो कंपनी खुद भी डिसाइड कर सकती है और आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करने के लिए क्या जरिया होता है? ऑफिस जाना ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आप एचआर में राब्ता करें या इस तरह राब्ता करें, कुछ भी नहीं है। अपने सीनियर को सिर्फ बताएं कि भाईजान मेरी इस दिन की छुट्टी है, या अगर आपको कोई मसला है, रीजनल मसला है। नहीं, नौकरी के लिए, जॉब के लिए कोई अप्लाई करना चाहे क्या इस तरीके का? जॉब के लिए ये चीज नहीं है कि आपने बड़ी सारी सीवी बना के लानी है, ठीक है। अगर आप सेल के रेलिवेंट है, जाहिर सी बात है सेल के रिलेटिव बंदा वही है कि जिसने ये काम पहले किया होगा, ठीक है। तो आप अपने अगर एक्सपीरियंस है तब भी वो तो वेल एंड गुड है। आप फिर आते साथ ही सैलरी आपकी एक अच्छी सैलरी तो वही होगी, आपको इंसेंटिव का आइडिया हो जाएगा, कस्टमर को डील किस तरह करना है, क्या क्या कमीशन अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रेश वाले बंदे की भी वही सैलरी होगी, आपको सिखाने के भी पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स 195 ब्रांचेज है, तो इसके लिए स्टाफ भी हमें मैक्सिमम रिक्वायर होता है। इसमें जिस तरह हमने आपको बताया था कि यार अगर आपकी ब्रांच जो नज़दीक है आपको चीज़ वहाँ से मिल जाएगी, इसमें अब होता ये है कि जहाँ पे आपकी रिहाइश होती है आपने करीबी अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना होता है और वहाँ से आपने पूछना होता है कि भाईजान सेल के हवाले से या रिकवरी में किसी फील्ड, क्योंकि रिकवरी के लिए तो एनी टाइम बंदा हमें अवेलेबल वो चाहिए ही होता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा 30-35 हज़ार से स्टार्टिंग 6 लाख तक जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार मैं अगर लोडर है या स्वीपर है, वो अभी अपनी डेजिग्नेशन को चेंज करना चाहता है कि उसको जब काम की हाव ना हो जाएगी वो अपना डेजिग्नेशन भी चेंज कर सकता है। वो रिकवरी में जाके, हमारे पास कई ऐसे मिसालें हैं जो यहाँ पे एज अ लोडर आए थे और एज अ जीएम बैठे हुए। क्या बात ठीक है। मतलब 30,000 कमाने वाला 15-16 लाख इजीली ये भी कमा सकता है, ये भी कमा सकते हैं। तो आपने मेहनत के ऊपर डिपेंड। बिल्कुल। कंपनी की मिसाल ऐसे है कि आपको ब्लैंक चेक दिया हो, आपने अपनी मेहनत से उसको फिल करना, ठीक है, जितने मर्जी से। बिल्कुल ऐसे। और इसमें अगर आप आउटडोर का काम कर रहे हैं, ठीक है, खुदा ना खासा बाहर आपके साथ कोई एक्सीडेंट वाला मामला हो जाए, ठीक है, काफ़ी कंपनियां तो भाई साइड पे ही हो जाती है कि ये हमारा बंदा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे वाक़यात हुए कि एम्प्लॉय के ऊपर 40-40 लाख भी लगा हुआ है। मतलब मेडिकल में भी पूरा कॉम्प्रोमाइज। मेडिकल में भी ये नहीं कि आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल ले जाएंगे, टॉप क्लास का, जहाँ भी खुदा ना खासा ये वाक़या होता है जिस शहर में टॉप क्लास हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और सारा खर्चा कंपनी पे करती है। ठीक है फैजान भाई, एक दफ़ा फिर बताइएगा 30,000 से लेकर 6 लाख तो मैंने इसलिए बताया। अच्छा, इससे ऊपर भी बन सकते हैं। अच्छा, स्वीपर से लेकर लोडर स्वीपर और आगे फिर सेल एग्जीक्यूटिव और रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी में आपकी सेल और रिकवरी को देखा जाता है, ठीक है। और अंदर के काम को अगर आपने करना तो इसके लिए फिर थोड़ी सी आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी। उसकी रीज़न ये है कि आप इस चेयर पे जब बैठेंगे आपके पास डॉक्टर भी आएगा, ठीक है, इंजीनियर भी आएगा, मतलब पढ़े लिखे लोग भी आएंगे। तो ये मतलब कम से कम मैट्रिक या एफएससी वगैरह होना, कम से कम आपका इंटर होना चाहिए। अच्छा, लास्ट में एक और जॉब रहेगी, वो मैंने आपको बताया नहीं, हमारे पास डाटा ऑपरेटर के लिए भी बंदे की रिक्वायरमेंट। डाटा ऑपरेटर आपको ऐप, हमारी अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी ऐप है, जो फॉर्म आपके पास आएंगे, जो भी ब्रांच का काम हो वो उस ऐप के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। ठीक है। उसकी भी बेसिक जो सैलरी होती है वो 40,000 होती है। बेहतरीन।
अच्छा फैजान भाई, अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहे तो आपके साथ रब्ता कर सकते हैं जी, आप आगे लेके जाएंगे फिर? बिल्कुल, आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यार मेरे घर के नज़दीक कौन सी ब्रांच अफजल अभी जा इलेक्ट्रॉनिक्स सकते के हैं। नज़दीक है, ठीक है। वहाँ पे ब्रांच मैनेजर होंगे, आप उनसे मिलें, ठीक है। वो आपको जिस तरह मैंने गाइड किया वो भी आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे और प्रॉपर ड्यूटी का तरीकाकार भी आपको बता देंगे। जॉब के लिए फॉर्मेलिटीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फॉर्मेलिटीज़ आपने सिर्फ माइंड में रखनी है, 2 ज़ाती घर की ज़मानतें और 3 चेक, ये आपके माइंड में होना चाहिए। जॉब कर सकते हैं आप, ये आप जॉब कर सकते हैं। तो टेंशन किस बात का, फैजान भाई के साथ रब्ता करें। अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो आप contact- नंबर मेरा नोट डाउन कर सकते हैं। मोहम्मद फिजान मेरा नाम है, 0326478793 बेहतरीन, बहुत शुक्रिया फैजान भाई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि आपने जो है ना गरीबों के लिए सोचा। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।